ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ऋषियों की अमृत धारा। विषय है हमारा व्यावहारिक ज्ञान, सवाल आपके जवाब ऋषियों के। तो हमारा आज का प्रश्न है मनुष्य जीवन के उद्देश्य। मेरे प्यारे महानुभावों, मनुष्य इस 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है हमारे ऋषियों के द्वारा, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा बुद्धि जीव है जो इतनी बुद्धि रखता है, जो हर चीज को समझ सकता है। अपने को, इस संसार को समझने के लिए जो बुद्धि सतर्क चाहिए वो केवल मनुष्य के पास है और दूसरे किसी जीव के पास नहीं है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मेरे प्यारे महानुभाव, उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है? वो आत्मा का विकास करना, आत्म विकास करना, आत्म ज्ञान, सेवा, सदाचार और परम सत्य की खोज करना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य इस मनुष्य जीवन का होता है। अगर किसी कारण से हमारा बुद्धि स्तर उतना नहीं है तो हमारा दूसरा एक उद्देश्य और बन जाता है। वो उद्देश्य है कि 25-25 वर्ष के जो ये आश्रम है उसमें गृहस्थ आश्रम में जाए, 25 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा ले, उसके बाद फिर पारिवारिक जीवन में जाएं, विवाह करें, संतान आदि उत्पन्न करके इस सृष्टि के क्रम चक्र में अपना योगदान दे। दूसरा मुख्य उद्देश्य हमारा ये हो जाता है। तो सबसे पहला उद्देश्य मैंने आपको यही बताया है कि केवल और केवल आत्मज्ञान, सत्य की खोज ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। देखिए, खाना पीना, भोग विलास करना, संतान उत्पन्न करना, मल मूत्र त्यागना, केवल यही एक कर्म मनुष्यों का नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, सब चीजें, सुख सुविधा के सब चीजें एकत्रित करना, केवल यही एक काम मनुष्यों का नहीं होता है। ये कार्य तो पशु भी करते हैं। खाना वो भी खाते हैं, भोग विलास वो भी करते हैं, संतान उत्पन्न वो भी करते हैं, मल मूत्र वो भी त्याग करते हैं। तो हमारे में और उन पशुओं में अंतर ही क्या है? अगर हमें उन पशुओं से अलग बनना है, हमें मनुष्य बनना है और वास्तव में मनुष्य ही बनना है, तो हमें अपने को जानना होगा, इस संसार को जानना होगा कि वास्तव में ये संसार क्या है, इसके अंदर सुख और दुख क्या है। हमारे शरीर में जो ये कुछ सूक्ष्म जो बाहरी और आंतरिक अंग क्या है, हमारा शरीर किस प्रकार से कार्य करता है, बाहरी ये इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया क्या है, इनके विषय क्या है, ये जो मन और बुद्धि क्या है, मैं कौन हूं, ईश्वर कौन है। ये जो हमारा मन है, जो इस शरीर का स्वामी है, वो उसके अनुसार सब प्रकार के कार्य होते हैं। उस मन की वृत्तियां क्या है, उसकी दोष क्या है, ये काम, ये क्रोध, लोभ, मोह, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये निंदा, ये सब क्या है, क्यों होते हैं, क्यों ये हमारा शरीर को पकड़ता है, क्यों इस प्रकार के विचार आते हैं। ये हमारी इंद्रिया और ये ज्ञान इंद्रिया, क्रम इंद्रिया और ये ज्ञान इंद्रिया क्या है, ये हमारी आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा ये क्या है, ये हमारा मस्तिष्क क्या है, हमारा शरीर के जो आंतरिक अंग वे किस प्रकार कार्य करते हैं, किन किन चीजों से मिलकर यह शरीर बना है, कैसे ये प्रकृति बनी है, ये सब कुछ ये जानना, यही हमारा एक परम उद्देश्य है मनुष्य का। और किसी न किसी जन्म में हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी ही होगी मेरे प्यारे महानुभावों, या तो इस जन्म में, या तो अगले जन्म में, या तो अगले जन्म में।
किसी न किसी जन्म में हमें ये आत्म ज्ञान प्राप्त करना ही होगा, तभी हम ईश्वर के सानिध्य में रहकर उसके परम सुख का भोग करेंगे। अन्यथा हम ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के इस जीवन चक्र में चलते रहेंगे। फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, ये चलता ही रहेगा। आत्मा का कभी जन्म मृत्यु नहीं होती है। आत्मा यहाँ पर आता रहेगा, शरीर के साथ सहयोग करता रहेगा, उसका जन्म होता रहेगा, फिर वो उसके साथ वियोग और ये सब कुछ। उसको ये जानना होगा, उस आत्मा को ये जानना होगा कि ये संसार वियोगांत है, दुखदाई है, परिणामी है। उसको ये जानना ही होगा। उसको जानना होगा ये सब क्यों है, मैं क्यों, ये माता पिता क्या है, ये भाई भतीजे क्या हैं, ये परिवार क्या है, ये समाज क्या है, ये क्यों है, ये कैसे, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण करने वाला कौन है, ये धरती माता जो है ये सब चीजों को अंदर अपने अंदर से निकाल रही है, ये सब कैसे किसके कारण हो रहा है, कौन है ऐसा जो ये सब एक सूक्ष्म तरीके से बिना दिखाई दिए सब कार्य कर रहा है। ये उद्देश्य मेरे प्यारे महानुभाव आपको जानना ही होगा, कभी ना कभी आपको जानना ही होगा, ये उद्देश्य आपको पूरा करना ही होगा। वो ठीक है अगर हमारा पूरा पिछला संस्कार नहीं है, हम इस तरफ वैराग्य से हम ये सब चीजें नहीं जान रहे हैं, तो दूसरा एक सब उद्देश्य हमारा बन जाता है। वो उद्देश्य ये बनता है कि हम विवाह आदि करके संतान उत्पन्न करें और इस सृष्टि का जो क्रम चक्र चल रहा है उसमें अपना योगदान दे। और पर यथाकथा जब हमारा समय इस तरह का वानप्रस्थ का हो जाता है तो फिर हम ईश्वर की लो लगाएं और ये सब धीरे धीरे थोड़ा बहुत जाने, ताकि अगला जन्म हमें थोड़ा श्रेष्ठ मिले, और कुछ इस जन्म में, कुछ अगले जन्म में, कुछ अगले जन्म में, कुछ उससे में, और धीरे धीरे करके हम अपना जो परम उद्देश्य है उस तक हमारी पहुंच हो जाए। जैसे एक पढ़ने वाला बच्चा सतर अनुसार पढ़ता है, जैसे पहले नर्सरी, फिर केजी, फिर यूकेजी, फिर एलकेजी, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से फिर धीरे धीरे करके अपनी पूरी एजुकेशन वो पूरी करता है। तो या तो इस तरह से करो, गृहस्थ में जाओ, धीरे धीरे एक एक स्टेप को जानो। इस जन्म में हमने ये जान लिया कि क्रोध क्या है, तो अगले जन्म में हमें जानने की आवश्यकता नहीं मिलेगी, ये पुरुषार्थ स्वरूप, भाग्य स्वरूप हमें मिलेगा। हमने इस जन्म में जान लिया ये काम वासना क्या है, काम क्या है, ये ईर्ष्या द्वेष क्यों है, कैसे आती है। हमने कुछ अपना भी जान लिया, हमने कुछ थोड़ा इस जन्म में मन और बुद्धि के बारे में भी जान लिया गृहस्थ का निर्माण करते हुए, तो ये लाभ हमें अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में हमें जानने की आवश्यकता नहीं होगी। इज दैट क्लियर? जानना ही होगा, यही हमारा परम उद्देश्य है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। देखिए, हम सुख की तलाश करते हैं इस संसार के अंदर, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो दुख की प्राप्ति के लिए कार्य करता हो। कीट पतंगे हैं, पशु पक्षी हैं, जंगली जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कोई मनुष्य, कोई भी जीव किसी भी योनि में किसी विषय कोई ऐसा कार्य नहीं करता कि वो ये जानकर करे कि इस कार्य को करने से मुझे दुख की प्राप्ति हो। सब सुखों के लिए, वो सुखों के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने कभी ना कभी सुख का आनंद लिया है। कौन से सुख का? उस स्थायी परम सुख का आनंद वो लिया है, और वो परम सुख अब हम यहां ढूंढ रहे हैं इस संसार के अंदर, हर वस्तुओं के अंदर, इस संसार की वस्तुओं के अंदर। ये सब वही सुख है जो हमने कभी न कभी उसका पान किया है, उस सुख का भोग किया है, और वही उस सुख की लालसा में हम इस सांसारिक वस्तुओं में उस सुख का खोज रहे हैं, उस सुख को ढूंढ रहे हैं। सुख है भी, लेकिन वो केवल क्षणिक भर का सुख है। शादी हो जाती है, सुख आता है, बच्चे हो जाते हैं, सुख आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो सामान्य स्थिति होने लगती है, और फिर मन किसी दूसरे सुख के आनंद की खोज में लग जाता है।
वो कौन से सुख के? वो ऐसा सुख की जो, वो सुख ऐसा सुख जो लगातार ही बनता रहे, लगातार ही रहता रहे, जिसकी कोई समय सीमा ना हो। हमने कोई मिठाई खाई, मिठाई खाने पर जो पहले निवाले से जो रस हमारे अंदर गया और जो आनंद हमें प्राप्त हुआ, वही आनंद अगर लगातार बनता रहे, वर्षों वर्ष, सहस्त्र हजारों वर्ष, अनगिनत समय तक वही अगर आनंद बनता रहे, वैसा ही आनंद वो परम सुख का आनंद होता है। और उसी आनंद की खोज में हम इस संसार के अंदर वो चीज ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते फिर हमें ज्ञात होगा होगा कि संसार के अंदर वो सुख नहीं है। वो सुख तो ईश्वर के सानिध्य से है। हमें ईश्वर का ही सानिध्य चाहिए, और ईश्वर का सानिध्य वैराग से, सत्य के धारण करने से, ऋषियों के मार्ग पर चलने से, महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग पर चलने से, अपने मन बुद्धि शरीर को जानने से, अपने आप को जानने से, ईश्वर को समझने जानने से प्राप्त होगा मेरे प्यारे दर्शकों। तो जीवन का उद्देश्य यही है, परम सुख का आनंद लेना, परम सत्य की खोज करना, कि ये जानना ये मामला क्या है, ये सृष्टि क्या है, मैं क्यों हूं, ये माताएं बहनें क्या है, पिता पुत्र क्या है, ये पशु पक्षियां क्या हैं, किस तरह इनको क्या योनियां मिल रही है, किस तरह ये सूरज, ये नक्षत्र, ये ग्रह, ये तारे, ये हवा, ये वायु, ये जल, आकाश, पहाड़, नदियां, नाले, ये सब क्या है, वास्तव में ही है क्या, इसको कौन बनाने हारा है। इस सत्य को उसको खोजना ही होगा, या तो इस जन्म में या तो अगले जन्म में उसको खोजना ही। यही परम सत्य को खोजकर हम उस ईश्वर के परम आनंद को भोग कर सकते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। इसी शुभकामनाओं के साथ हमारे परम पूजनीय ऋषियों की जय। जय हिंद, जय भारत।